हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारतीय मुसलमानों को रमजान शुरू होने पर रमजानुल मुबारक की मुबारकबाद दी, जिसका चर्चा पूरी दुनिया में हुआ। न सिर्फ ये बल्कि भारतीय सरकार ने वहां के मुसलमानों के लिए जिस रमजान पैकेज का ऐलान किया, यकीन जानिए कि आप वो सुनकर हैरान हो जाएंगे कि एक जानिब हमारे पाकिस्तान जो कि इस्लामी मुल्क है, इसमें रमजान शुरू होते ही किस तरह लूट मार शुरू कर दी गई है, जबकि दूसरी जानिब भारतीय हुकूमत और नरेंद्र मोदी, जिसे हमेशा पाकिस्तान और मुसलमानों का दुश्मन कहा जाता रहा, उसने कितने बड़े पैमाने पर अपने भारतीय मुसलमानों को रमजान की ऑफर्स दी हैं। मगर उससे पहले तमाम पाकिस्तानी ये भी सुन लें कि न सिर्फ नरेंद्र मोदी बल्कि भारत के बहुत से दूसरे सियासतदान भी रमजान में मुसलमानों का ख्याल रखने के लिए पूरी तरह सामने आ चुके हैं। मसलन नरेंद्र मोदी ने जुमा को रमजान के मुकद्दस महीने के आगाज के मौका पर हम वतनों को मुबारकबाद दी और ट्वीट किया कि रमजान के आगाज पर मुबारकबाद, खुदा करे ये मुकद्दस महीना हमारे मुआशरे में मजीद इत्तेहाद और हम आहंगी लेकर आए और गरीबों की खिदमत की अहमियत को भी यकीनी बनाए। जबकि साथ ही भारत की कांग्रेस पार्टी की जानिब से भी मुकद्दस माह रमजान की मुबारकबाद पेश की गई। पार्टी के ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि इस मुबारक मौका पर हम सब की अच्छी सेहत और खुशहाली के ख्वाहिश करते हैं, रमजान मुबारक। राहुल गांधी ने माह रमजान की मुबारकबाद पेश करते हुए लिखा कि ये बाबरकत महीना सबके लिए मोहब्बत, खुशी और यकजहती लेकर आएगा। प्रियंका गांधी ने लिखा, आप सबको रहमतों और बरकतों का महीना रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे ये मुकद्दस महीना सबकी जिंदगियों में खुशियां, बरकतें और सुकून लेकर आए। ये उस भारत के हिंदू सियासतदान हैं कि जिनके बारे में हम ना जाने कितनी गलत फहमियों में मुब्तला रहे कि ये भारतीय मुसलमानों के साथ कैसा सलूक करते हैं। जबकि दूसरी ही जानिब जब बिलावल भुट्टो जरदारी हिंदू कम्युनिटी की होली में गया तो हम सब ने मिलकर शोर डाल दिया कि ये तो हिंदू हो गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि भारतीय हुकूमत वहां के मुसलमानों को रमजानुल मुबारक के साथ साथ हज के लिए भी कैसे कैसे पैकेज देती है और दूसरी जानिब हमारे पाकिस्तान में हमारा क्या हाल होता है। मगर उससे पहले हम सबको मिलकर दुआ करनी है कि ये रमजान दुनिया भर के इंसानों के लिए खैर बरकत और अमन वाला साबित हो, चाहे वो भारत के इंसान हो या पाकिस्तान के। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना भी हरगिज मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन गिरामी, 2023 में जो भारतीय मुसलमान हज करेंगे उनके लिए भारतीय हुकूमत ने कुल अखराजात का तखमीना तकरीबन 4 लाख भारतीय रुपए फी हाजी मुकर्रर किया है। और अगर कोई भारतीय मुसलमान गैर सरकारी एजेंट के जरिए हज करना चाहेगा तो उसका खर्च तकरीबन 6 लाख भारतीय रुपए होगा। जबकि दूसरी जानिब हमारे पाकिस्तान की सरकार ने इस साल हज के लिए अखराजात का जो तखमीना लगाया है वो 11,75,000 पाकिस्तानी रुपए फी हाजी है। यानी भारतीय मुसलमान 4 लाख रुपए में हज करेगा और पाकिस्तानी मुसलमान को हज करने के लिए तकरीबन 14 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। सिर्फ इस एक हज की मिसाल से ही आप समझ लीजिए कि भारत मुसलमानों का ख्याल रखने में पाकिस्तान की निस्बत कितना आगे जा चुका है, क्योंकि वहां पर मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि जो ना सिर्फ हर साल हज करती है, ना सिर्फ हर साल रोजे रखती है और उम्रे करती है, बल्कि उसके साथ साथ वो भारत की मुईशत को मजबूत करने में भी अपना भरपूर तरीके से किरदार अदा कर रहे हैं। और वहां पर अब ना सिर्फ हिंदू और मुसलमान मिलकर रहने पर रजामंद नजर आते हैं, बल्कि वहां की हुकूमतों ने मुसलमानों को सहूलियात देने के हवाले से जो जो इकदाम उठाए हैं, अब वही इकदाम वहां की दीगर सियासी पार्टियां भी उठाती नजर आती हैं और वहां की NGOs भी वहां के हिंदू और मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद पैदा करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं। जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारतीय सरकार को अब ये बात बड़ी अच्छी तरह समझ में आ चुकी है कि अगर हम एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे, हिंदू और मुसलमान का आपस में झगड़ा रहेगा, तो ये मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। और अगर हम अपने यहाँ पर रहने वाले करोड़ों मुसलमानों को सहूलियात देना शुरू करेंगे, उनकी तालीम, सेहत और उनके हज और उम्रे का ख्याल रखेंगे, रमजानुल मुबारक में उन्हें रिलीफ देंगे, तो ये लोग न सिर्फ भारत के साथ मुखलिस हो जाएंगे, बल्कि उसके साथ साथ ये भारत की तामीर और तरक्की में भी अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी जैसा शख्स भी अब भारतीय मुसलमानों को न सिर्फ हज के मौके के ऊपर रिलीफ देता नजर आता है, बल्कि उसकी सरकार ने तो रमजानुल मुबारक के दौरान भी लोगों को रिलीफ देने के लिए बड़े बड़े इकदाम उठाने का फैसला किया है। अब दूसरी जानिब आप पाकिस्तान की कहानी सुन लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर जैसे ही रमजानुल मुबारक का महीना शुरू होने के दिन इंतहाई
करीब आते हैं, वैसे वैसे ही यहाँ पर सब्जी और फ्रूट्स के रेट्स ना सिर्फ आसमान पर पहुंच जाते हैं, बल्कि यहाँ पर रात को तरावी पढ़ने वालों का भी हजूम होता है और यही हजूम फिर दिन को अपने रेट्स डबल करके पाकिस्तानी अवाम को दोनों हाथों से लूटता नजर भी आता है। यकीन जानिए कि पाकिस्तान से जाने वाले जितनी वहां पर पहुंचते हैं, अगर वो हाजी ईमानदारी से ही पाकिस्तान के अंदर अपना सरमाया लगाते रहें, अपना काम करते रहें, तो पाकिस्तान के तमाम तर मसाइल हल हो सकते हैं। क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात का सोचते हैं। रमजानुल मुबारक के दौरान सूरत हाल ये है कि अब गरीब अवाम के पास सिर्फ आटा नहीं, बल्कि उसके साथ साथ उसके पास ना दाल है, ना चीनी है, ना ही गैस है, और ना ही वो अपने बच्चों को कोई फल या कोई अच्छी सब्जी खिला सकते हैं, ना ही उनकी इतनी औकात रह गई है कि वो गोश्त लाकर अपने बच्चों के मुंह में डाल सकें। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रमजानुल मुबारक शुरू होते ही महंगाई का तूफान खड़ा हो जाता है, और इस मर्तबा भी ऐसा हुआ है। और हर मर्तबा की तरह हमारी ये हुकूमत भी रमजानुल मुबारक के दौरान महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम नजर आती है। जबकि दूसरी जानिब भारत के अंदर रमजानुल मुबारक शुरू होते साथ ही ना तो महंगाई का जिन आपे से बाहर होता है, और ना ही वहां पर अशियाए खुर्दोनोश की किल्लत पैदा होती है, बल्कि वहां पर तो भारतीय सरकार मुसलमानों को रिलीफ देने के लिए वहां के हिंदुओं को भी अपने साथ मिला लेती है, और इस तरह वो लोग मिलकर भारतीय मुसलमानों के लिए ऐसा काम करते हैं कि जिसकी मिसालें किसी और दूसरे मुल्क में देखने को तकरीबन नहीं मिलती हैं। अगर भारत की सरकार ने वहां के सियासतदानों के साथ मिलकर भारतीय मुसलमानों के लिए ये सब कुछ कर लिया है, तो हम मुसलमान मुल्क में रहते हुए आपस में मिलजुल कर क्यों नहीं कर सकते हैं। भारत के अंदर जो मुसलमान नौकरियां करते हैं और जो मुसलमान वहां पर टीचर्स हैं, उनको खसूसी टाइमिंग दी गई है कि वो सिर्फ 2 या 3 घंटे ही पढ़ाएंगे या अपना काम करेंगे और उसके अलावा रेस्ट करेंगे। जबकि कई मकामात तो ऐसे हैं जहां पर बहुत से मुसलमानों को सरकारी तौर पर छुट्टियां भी दी गई हैं कि आप सुकून से रमजानुल मुबारक के दौरान अपने घर रहें, रोजे रखें, और अगर आपको राशन या किसी और चीज की जरूरत है तो वो अपनी कंपनी से मांग लें। सरकार की जानिब से कंपनी को दबाव में डाला जाएगा कि वो हर सूरत आपको ये चीजें फराहम करे। जबकि पाकिस्तान के अंदर तो कंपनियां और सरकार समेत यहाँ की आम आवाम और दुकानदार भी यहाँ के लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि आप अंदाजा लगाइए कि कुछ साल पहले पाकिस्तान के एक मजहबी अमूर के रहनुमा और वफाकी शख्सियत ने पाकिस्तान से जाने वाले हाजियों को इस कदर लूटा था कि उसके घर से अरबों रुपए बरामद हुए, सोने की बड़ी तादाद बरामद हुई, और ये सारा पैसा उस करप्शन का था कि जो उसने हाजियों से लूट कर अपने घर में जमा कर रखा था। जबकि दूसरी जानिब भारत की एयरलाइंस भी हाजियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी सहूलियात देती हैं, और पाकिस्तान का हाल ये है कि आज भी पाकिस्तान के अंदर 50% से ज्यादा PIA के मुलाजमीन सिर्फ इस वजह से इस्तीफे दे रहे हैं और हज ऑपरेशन को मुतासिर कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने उनकी तनख्वाहों से 25% तक पैसे काटना शुरू कर दिए हैं। एक जानिब पाकिस्तान के अंदर रमजानुल मुबारक के शुरू होते ही तमाम माफियाज अरूज पर पहुंच चुके हैं, तो दूसरी जानिब भारत की सरकार रमजानुल मुबारक के शुरू होते साथ ही वहां के मुसलमानों को रिलीफ दे रही है। इस वक्त आप भारत के किसी भी शहर के अंदर चले जाएं और दुकानदार को बताएं कि मैं मुसलमान हूं, तो वो आपको ना सिर्फ सस्ती सब्जी और सस्ते फ्रूट्स देगा, बल्कि वो आपको नए कपड़े खरीदते वक्त भी रिलीफ देगा। क्योंकि वहां की सरकार ने कई मर्तबा ये ऐलान किया है कि सारे हिंदू और ईसाई रमजानुल मुबारक के शुरू होते साथ ही अपने मुसलमान भाइयों की खिदमत करें, उनके साथ खड़े हों। भारत के बहुत बड़े बड़े शहरों के अंदर ईसाई बरादरी समेत वहां के सिखों ने भी मुसलमानों की बड़ी तादाद को रोजा अफ्तार करवाने का सिलसिला शुरू कर रखा है, जो इस बात की गमाजी करता है कि भारत अब बगैर किसी मसलकी या मजहबी फर्क के मिलकर आगे चलने के लिए मुत्तहिद हो चुका है, और वहां के लोग अब इन मजहबी रसूमात और इन चीजों को बड़े अच्छे तरीके से लेकर चलने की ख्वाहिश रखते हैं। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के हालात तो ये हैं कि यहाँ पर हम अपने मुसलमान भाइयों को रिलीफ देना तो दूर, जब हमें यह पता चलता है कि यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी का रमजान शुरू हो गया है और वो भी रोजे रख रहे हैं, तो हम चीजें महंगी कर देते हैं और इस तरह उनकी क्रिसमस के ऊपर डबल महंगाई हो जाती है। ना सिर्फ ये, बल्कि यहाँ पर तो होली के मौके के ऊपर भी अगर कोई मुसलमान उनको होली की मुबारकबाद दे दे तो उसके पीछे हम सब पंजे झाड़ कर पड़ जाते हैं कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई कि तुम एक मुसलमान मुल्क में रहते हुए किसी हिंदू या किसी ईसाई के साथ इस तरह अच्छे अल्फाज में बात कर सको या उसे मुबारकबाद दो। बहरहाल जिस तरह भारतीय सरकार अपने भारतीय मुसलमानों को रिलीफ देने के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रही है, उसी तरह हम सबको दुआ करनी
کرنی ہے کہ پاکستان کی سرکار بھی پاکستان کے مسلمانوں کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات اٹھائے اور کھل کر میدان میں آئے۔